सिलेक्शन जेई और नीट में उसी बच्चे का होता है जो, बोलो क्या, लेबोरियस होता है और डिसिप्लिन होता है, और कोई दूसरा कोई क्लूज ही नहीं है। कहता है ना मेरा शॉर्टकट है, ये फंडा है, वो फंडा है, कुछ फंडा नहीं होता भाई। सबसे फंडा यही है कि आपको एकदम सेल्फ स्टडी पे भी ध्यान देना पड़ेगा और अच्छे टीचर से पढ़ना पड़ेगा जो आपको टेक्निक, आपके टाइम को मतलब यूटिलाइज करने का तरीका बताए। जैसे संडे को मैंने बताया 7:30 से लेके 10:30 बजे तक 3 घंटे का एक सेटिंग लगाइए। 11 to 1:30 2.5 घंटे का एक सेटिंग लगाइए। बीच में नहा लो, खाना वाना खा लो। 3:30 बजे 3:30 से 6:30 तक एक सेटिंग लगाइए। 6:30 से 8 o'clock तक घूमने चले जाओ, घूमो खेलो। क्योंकि देखो वीक में एक दिन खेलने का भी टाइम रखो थोड़ा सा, और वो भी जाके खेल के पार्क में जाके बैठे नहीं रहना है, नहीं तो फुटबॉल खेलो, जाके क्रिकेट खेलो, दौड़ने वाला खेलो, जिससे कि एनर्जी तुम्हारे अंदर है। वो जो 6 दिन खून जरा क्या कहते हैं सुस्त हो गया है ना, वो थोड़ा तेज हो। ठीक है, कब खून खोलेगा रे तेरा फैजल, वो बोलते हैं ना, तो उस तरह से थोड़ा खून खोलना चाहिए। फिर 8 o'clock चलो 30 मिनट और एक्स्ट्रा दे दिए, नाश्ता वास्ता कर लो, खाना वाना खा लो। संडे को फिर 8:30 बजे से लेके रात 12:30 बजे तक, नहीं 12:30 तो 12 ले लेते हैं भाई, कितना 3.5 घंटे का सीटिंग है। अगर जानते हो रेगुलर, आप सिर्फ संडे को ही इसको कल फॉलो करके दिखाओ बच्चा मुझे। देखो कितना हो गया, यहाँ पे कितने आवर्स हो गए 3, यहाँ कितना हो गया 2.5, यहाँ कितना हो गया 3 आवर्स, फिर कितना हो गया यहाँ पे बताओ 9 + 3 12, तो 3 and 5 जरा जोड़ के देखना, 3 and 6.5 7 9 12 आवर्स हुआ या नहीं हुआ? तो कैसे कैसे लोग कहते हैं कि मेरे पास टाइम नहीं है सर पढ़ने का। पढ़ने की सर टाइम है, नियत नहीं है। नहीं तो मैं जितना क्लास लेता हूं, जितना पढ़ाता हूं, जितना काम करता हूं बच्चा, तुम जोड़ के देखोगे तुम्हारा दिमाग हिल जाएगा। पहली बात है नियत होनी चाहिए। अगर आप 12 आवर्स एक दिन पढ़ते हैं और वीक में 3 दिन सिर्फ ऐसा करना है, जेई में रैंक आ जाएगा। ठीक है, होमवर्क में फिर बताता हूं, होमवर्क का नाम जरूर होमवर्क है, पर वो होमवर्क नहीं, उसका नाम माइंड वर्क है। मैंने अपने डायरी में एक लाइन लिखी है, HW इज इक्वल टू MW, होमवर्क इज इक्वल टू माइंड वर्क। और जब तक माइंड पे काम नहीं करेंगे सिलेक्शन नहीं होगा बच्चा। जेई और नीट सभी देखना, अभी तुम यहां जेई नीट इज वेरी इजी if you are doing work very well, systematic, disciplined. JEE and NEET are very tough if your intentions are wrong. ठीक है, आपके वर्किंग अगर अच्छे नहीं हैं तो जेई नीट बहुत डिफिकल्ट है। अपने घर से तुम निकलो 5 किलोमीटर तुम जाओ, जितने कोचिंग है सब में जाके देखना, सब में जेई नीट एडवांस में सब लिखा होगा। ठीक है, उसमें मान लो टोटल 1000 टीचर है बच्चा, उसमें से रियल टीचर 10 भी नहीं होंगे। मैं प्रूफ दे सकता हूं। आजकल तो यही है, सब लोग ना सभी आईआईटीएन होते हैं भाई, सब आईआईटीएन का ब्रांड बेचते हैं। उसको बोलो भाई कभी आईआईटी निकाल के भी तो दिखाओ, या रोल नंबर बता दो, ईयर बता दो, पता लग जाएगा। ठीक है, सबसे बड़ी बात है 10 टीचर भी नहीं है। मैं ऐसा बिल्कुल कह सकता हूं, फिजिक्स पढ़ाने वाले उसमें 200-300 होंगे, पर उसमें 10 भी फिजिक्स का टीचर नहीं होगा। टीचर, डॉक्टर और लॉयर वो हमेशा लेबर करते रहता है, हमेशा मेहनत करते रहना चाहिए बेटा। मेरी वाइफ इसलिए भी नाराज रहती है, इसलिए रात में भी 2-3 घंटे पढ़ते रहते हो, क्या करते हो? मैंने कहा भाई मैं यही करता हूँ, मैं ऐसा ही हूँ, मैं इसलिए ऐसा ही बना हूँ मैं। ठीक है, तो ये 10 टीचर नहीं, पूछो क्यों, कहो किसी से पूछो कि आप किसकी तैयारी कराते हैं, जेई की। चलिए मैं जेई का क्वेश्चन बना के आपको दे देता हूँ, ठीक है, और उसको विद इन टाइम में आप क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाइए और 90+ मार्क्स ला के दिखाइए। मोस्टली बहुत टीचर नहीं कर पाएंगे बच्चा। पढ़ाना एक अलग चीज है, और पढ़ाना असली बात है, रियल पढ़ाना भी बहुतों को नहीं आता है भाई। वो तो सिर्फ क्या कहते हैं, आजकल तो नौटंकी होने लगी है पढ़ाई के नाम पे। पढ़ाई का मतलब सिखाई होता है। अगर कोई कह रहा है ना पढ़ा रहा हो तो सिखा रहा हूं। और मैं फिर से बताता हूं बच्चा, तुम लोगों को जब तक डिसिप्लिन तुम लोग नहीं होगे रैंक नहीं बनेगा, रिजल्ट नहीं आएगा। सिलेक्शन तो कट ऑफ तो बहुतों का आ जाता है, उस कट ऑफ का करोगे क्या? तुम्हारा मेन ऑब्जेक्टिव क्या है?
जेई की तैयारी जिस दिन से आप कर रहे हैं, आपका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है कि भाई कोर 7 आईआईटीज में कहीं एडमिशन हो, उसमें भी मेन ब्रांच हो। मेन 6 ब्रांचेज हैं, उसमें से मेन 3 ब्रांच में हो, कंप्यूटर साइंस, इलेक्ट्रिकल, यही सब मोस्टली चाहोगे। कोई चाहोगे कि केमिकल इंजीनियरिंग लूँ या मैं सर पल्प इंजीनियरिंग लूँ। आपको पता है आईआईटी दिल्ली में 500 ब्रांचेज हैं, 500 ब्रांचेज आते हैं, यू नो। लेकिन हमेशा चाहता है कोई 3। जब टॉप 3 में आना चाहते हो तो टॉप 3 जैसा मेहनत भी तो करो। समझ रहे हैं मेरी बातें। तो पहले अपने आप को सिस्टमेटिक कीजिए, पहले अपना इंटेंशन क्लियर रखो बच्चा, ऑब्जेक्टिव क्लियर करो कि तुम्हारा क्या रियल ऑब्जेक्टिव ऐसा है ना, या सिर्फ ऐसा कि कोचिंग जा रहे हैं, घर आ रहे हैं, जा रहे हैं, ठीक है, टीचर बोलता जा रहा है, चिल्लाता जा रहा है, होमवर्क करो होमवर्क करो, ज़्यादा होमवर्क के लिए कहता है ट्यूशन छोड़ देते हैं, दूसरा ट्यूशन चले जाते हैं। अरे भाई, जो तुमको बहुत ज़्यादा अच्छा पढ़ा रहा है और वही होमवर्क दे रहा है, वो तुम्हारा सबसे अच्छा वेल विशर है। हाँ, सिर्फ बुक दे दिया कि लो जी कर लेना जी, वो नहीं। जो खुद करा रहा हो और वो उसी को बोलता है कि काम तुम करके आओ, तो समझो वो तुम्हारा सुपर वेल विशर, वो रियली में तुम्हारा भला चाहता है, ठीक है। और आजकल ना बहुत लोगों को खुद का पता ही नहीं होता है कि भला कौन चाहता है, इसलिए अपना भला चाहो बेटा पहले।